Hello everyone, welcome to biology classes. Here I am going to discuss about the second chapter of unit genetics. That name is molecular basis of inheritance. Okay, the chapter is molecular basis of inheritance is number 6. Okay, so some most important topic to be covered in this lesson are first their introduction, chapter introduction, second DNA and the search of genetic material, RNA word, replication, transcription, genetic code, translation, regulation of gene expression, human genome project, and finally DNA fingerprinting. Okay, so let's start the chapter. So now first we understand the meaning of chapter name, molecular basis of inheritance. Inheritance previous video में हमने देखा था inheritance. What is the meaning of inheritance? Inheritance meaning some title, rights, traits passing on from पेरेंट्स या फिर एंसेस्टर टू देयर ऑफस्प्रिंग. ओके, या फिर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. जो भी ट्रेट, जो भी राइट्स, जो भी चीज़ें पास होती हैं पेरेंट्स से या फिर एंसेस्टर से उनके बच्चों में, ऑफस्प्रिंग में या फिर नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में, उन्हीं को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस. मॉलिक्यूलर मतलब उस इनहेरिटेंस, जो भी चीज़ें अभी हम जेनेटिक्स में बात करें तो हम क्या पढ़ रहे हैं, उनके जीनी लेवल में बात कर रहे हैं. ओके, उनके करेक्टर ट्रेट को लेकर के बात कर रहे हैं. तो कौन से मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उन ट्रेट को आगे कैरी कराते हैं, आगे जनरेशन में ले जाते हैं. ओके, सो बेसिकली ट्रेट को कौन कैरी करते हैं? जीन्स. ओके, जीन्स कहाँ पे होते हैं? डीएनए पे. डीएनए कहाँ पे होता है? किसी क्रोमोसोम पे. और क्रोमोसोम कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस पे. और न्यूक्लियस एक सेल के अंदर होता है. और सेल कहाँ पे? सेल से एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. ओके, यूनिसेलर हो या फिर मल्टी सेलर हो. ओके, तो मॉलिक्यूल हम जो बात करेंगे इस चैप्टर में वो हम एक सेल से, अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, बेसिक सा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, तो ये है एक सेल. ठीक है, सेल, इसका न्यूक्लियस है. तो इसके अंदर जो होता है वो होता है जेनेटिक मटेरियल. किसी भी सेल के अंदर जेनेटिक, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल. ओके, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए या फिर आरएनए. अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं तो ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या फिर आरएनए. ओके, सॉरी, क्रोमोसोम. न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है वो यहाँ पे क्रोमोसोम. जो क्रोमोसोम होते हैं वो हम प्रीवियस चैप्टर में बात कर रहे थे उसके स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है. अगर हम इसको ओपन करें, ठीक है, अगर क्रोमोसोम को हम ऐसे ओपन करें तो हमें ऐसे, तो हमें क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा. जो कि डीएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है? मैं यहाँ पे एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. ए बी सी डी, मैनी जीन प्रेजेंट ऑन डीएनए. ओके, सो सेल, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स. ओके, जीन्स एक पर्टिकुलर ट्रेट को क्या करते हैं? कोड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में. ओके, तो हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है. तो हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, सिर्फ मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे कि वो फंक्शन कैसे करते हैं और कैसे वो एक ट्रेट को या फिर एक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और पास कराते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. ओके, तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे? सिर्फ इनहेरिटेंस होने वाले मॉलिक्यूलों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो बेसिकली जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो इनहेरिटेंस होते हैं, किसमें? किसी भी ऑर्गेनिज्म में, या फिर आप बोल सकते हो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे जो यूज़ होते हैं जो मॉलिक्यूल, वो क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म में? वो होते हैं डीएनए और आरएनए. ओके, डीएनए या फिर आरएनए. तो सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलता है ऑर्गेनिज्म में, जो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे देखने को मिलता है, वो क्या होता है? डीएनए. ओके, डीएनए. बट सम ऑर्गेनिज्म हैव कंटेनिंग द जेनेटिक मटेरियल विच फॉर्म आरएनए. आरएनए फॉर्म में बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो जेनेटिक मटेरियल आरएनए कंटेन करते हैं. ओके, तो इन दो मॉलिक्यूल्स को हम इस चैप्टर में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनके फंक्शन के बारे में, और ये आगे कैसे इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं उनके बारे में. ओके, सो मॉलिक्यूल लाइफ को जो फॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल.
ओके, सो बायोमोलिक्यूल की बात करें तो बायोमोलिक्यूल जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड में जो लाइफ के लिए या फिर जो इनहेरिटेंस पैटर्न के लिए जो मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं डीएनए और आरएनए। ओके, बायो मीन्स होता है लाइफ एंड मॉलिक्यूल मतलब यूनिट। ओके, लाइफ की स्मॉल यूनिट, यूनिट क्या होती है? डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है इन्हें। न्यूक्लिक एसिड मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लिक एसिड है। एसिड या एसिडिक फॉर्म में होता है इसलिए इसे एसिड बोला जाता है। ओके, तो इनको हम डिटेल में बात करते हैं डीएनए और आरएनए को। यहाँ पे मैं एक ब्रीफ आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ डीएनए और आरएनए। इन डिटेल में हम इसके पूरे होल स्ट्रक्चर के बारे में, किसने इसकी डिस्कवरी की थी, किसने ये मॉडल दिया था, ठीक है, वो सब हम बाद में कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहले हम देखते हैं डीएनए और आरएनए को। ओके, बेसिकली जो इसमें कुछ पॉइंट हैं फ्यू वो देखते हैं। फर्स्ट डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं डीएनए को। डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड होता है, हेलिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डीएनए इज अ पॉलीमर, पॉलीमर मतलब पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली मतलब मोर देन वन, ठीक है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड का एक चेन है, न्यूक्लियोटाइड की एक चेन है, उसको हम बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ओके, तो क्या है? डीएनए इज ए पॉलीमर है। मोनोमर यूनिट, तो डीएनए की मोनोमर यूनिट है वो क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, टाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। और पॉलीमर क्या होते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, लेंथ ऑफ डीएनए इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन इट। डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं उनके नंबर्स डिसाइड करती है कि डीएनए की लेंथ कितनी होगी। ओके, आरएनए की बात करते हैं। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे डीऑक्सी अब्सेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? डीऑक्सी क्या है वो अभी हम बात करेंगे। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जहाँ डबल स्टैंडर्ड होता है वहाँ आरएनए क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड। स्ट्रक्चर में कैसा होता है? सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पे डीएनए कैसा होता है? स्टैंडर्ड में डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड। एक स्टैंड ये हो गई और दूसरी स्टैंड ये सेकेंड स्टैंड हो गई। ओके, तो हेलिकल आपस में ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड और आरएनए क्या होता है? आरएनए सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये सिंगल स्टैंड। ओके, सिंगल स्टैंडर्ड। आरएनए इज अ पॉलीमर। आरएनए भी एक पॉलीमर है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। मोनोमर यूनिट यहाँ पे क्या है? राइबो न्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखना, वहाँ डीएनए में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड था क्योंकि वहाँ पे डीऑक्सी प्रेजेंट था शुगर, बट यहाँ पे वो अब्सेंट है, इसलिए ये क्या है? इसकी यूनिट क्या है? मोनोमर यूनिट क्या है? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है। ओके, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बहुत टर्म सुन लिया हमने कि न्यूक्लियोटाइड वर्ड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है और ये कैसे बनता है, इसकी बात करते हैं। थोड़ा हम मॉलिक्यूलर लेवल में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, डीएनए और आरएनए के बेसिक कंपोनेंट्स में बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है, बनता है, न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं। देखिए कौन कौन से। फर्स्ट पेंटोज शुगर, सेकेंड नाइट्रोजनी बेस एंड थर्ड फॉस्फेट ग्रुप। ओके, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनी बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, 3 कंपोनेंट किसके होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के होते हैं, जो एक न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, जो एक न्यूक्लियोटाइड का, ओके, न्यूक्लियोटाइड का फिगर है। देखते हैं पेंटोज शुगर क्या है। पेंटोज शुगर मोनोसेक्राइड विथ 5 कार्बन एटॉम, ठीक है, ये पेंटोज शुगर है। ये पेंटोज शुगर क्या कर रहा है? 5 कार्बन एटॉम को कैरी कर रहा है। मोनोसेक्राइड है, ठीक है, एक सेक्राइड के एक सिंगल एक यूनिट है जो कि क्या कर रही है? 5 कार्बन एटॉम कंटेन कर रही है। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो 5 एटॉम, कार्बन एटॉम को क्या कर रही है? कंटेन कर रही है मोनोसेक्राइड पेंटोज शुगर। राइबोज शुगर इन आरएनए, आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर इन डीएनए, ठीक है, डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। तो डीऑक्सी क्या है? शुगर है, पेंटोज शुगर है, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे? डीऑक्सी डीएनए में, एंड आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट ग्रुप की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरस, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है फॉस्फोट का, फॉर्म्स बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अलोंग विथ द शुगर, ठीक है। ये जो आपको रेड कलर का मैंने शो कर रखा है, ये क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है? एक बैकबोन देता है किसी भी स्ट्रैंड को, डीएनए की हो या फिर आरएनए की हो,
क्या डीएनए, मोस्टली डीएनए में प्रेजेंट होता है क्या फॉस्फेट ग्रुप। ओके, क्योंकि वो क्या है न्यूक्लियोटाइड की चेन है। ठीक है, अभी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड ये क्या होते हैं अभी हम आगे देखेंगे। तो फॉस्फेट ग्रुप क्या देता है, बैकबोन देता है किसी भी स्ट्रैंड में। क्या है ये, क्या है इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑफ फास्फोरस। ओके, तो नाइट्रोजनी बेस कहाँ पे कनेक्ट होता है, फर्स्ट कार्बन एटॉम पे कनेक्टेड होता है न्यूक्लियोटाइड के, सॉरी पेंटोज शुगर के नाइट्रोजनी बेस, और फिफ्थ पे कनेक्टेड क्या होता है फॉस्फेट ग्रुप कनेक्टेड होता है। ओके, अब देखते हैं नाइट्रोजनी बेस।